Mr. Derek O'Brien, you are shouting at the chair. Your conduct is ugliest in the house. Next time I will show you the door. How dare you shout at the chair? Did you see yourself? How Derek O'Brien, floor leader of TMC, shouted at the chairman? मैं कुछ समय के लिए यहाँ बैठने में अपने आप को सक्षम नहीं पा रहा हूँ। मैं दुखी मन से नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज। मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। संसद में इस समय मानसून सत्र चल रहा है और आज के दिन आखिरकार राज्यसभा में ऐसा कुछ हुआ शायद जिसकी किसी ने उम्मीद भी ना की हो। जी हां, आपको बता दें, लगातार ये देखा जा रहा है कि जब से जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति बने हैं और राज्यसभा के सभापति बने हैं, तब से लगातार विपक्ष इस तरीके से जो है जानबूझ करके उनको जो है पिन करने का काम करता है, जो कहीं ना कहीं पेशेंस लेवल है उससे जो है वो एक ना एक दिन उनका खोना था और आज वही वो देखने को मिला। लगातार जानबूझ करके पोक किया जा रहा था यहां पर विपक्ष की तरफ से और आज जो है वो आग बबूला यहां पर नजर आए जगदीप धनखड़ और साथ ही साथ जैसे ही यहां पर अपने वो गुस्से वाले रवैये में नजर आए, उस समय सबसे पहले कौन भाग उठा वहां से? सोनिया गांधी। जी हां, जैसे ही वो जगदीप धनखड़ का वो गुस्सा देखा गया यहां पर सोनिया गांधी सबसे पहले भाग खड़ी और उसके बाद बाकी भी विपक्षी सांसद जो उस समय तो इतना हो हल्ला मचा रहे थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने जगदीप धनखड़ का वो रूप देखा उसके बाद वहां से भाग खड़े हुए। अगर नारे लगाने की हिम्मत है, अगर बार बार पॉइंट आउट करने की हिम्मत है, पोक करने की हिम्मत है विपक्षी सांसदों को, वो भी एक रिस्पेक्टेड चेयरपर्सन के लिए, तो फिर यहां पर उनकी बातें सुनने की भी क्षमता रखनी चाहिए विपक्ष को। सबसे पहले देखिए यहां पर क्या हुआ है पूरा घटनाक्रम। मिस्टर डेरेक ओब्रियन, यू आर शाउटिंग एट द चेयर. योर कंडक्ट इज अगलीस्ट इन द हाउस. नेक्स्ट टाइम आई विल शो यू द डोर. हाउ डेयर यू शाउट एट द चेयर? Did you see yourself? How Derek O'Brien, floor leader of TMC, shouted at the chairman? मैं कुछ समय के लिए यहां बैठने में अपने आप को सक्षम नहीं पा रहा हूं। मैं दुखी मन से नमस्कार। माननीय सदस्यगण, माननीय सदस्य, आई नो योर हैबिट। 1 सेकेंड। माननीय सदस्यगण, अब मेरे पास एक ही विकल्प है। मैंने सदन में बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं, अब भी उपस्थित हैं, उनका सम्मान करता हूं। उन्होंने राजनीति मेरे से बहुत ज्यादा देखी है। दुखी मन से मैं मेरी शपथ से दूर नहीं भग रहा हूं, पर मुझे जो आज मैंने देखा है, जिस तरीके का व्यवहार सदस्य ने किया है, शारीरिक रूप से किया है, जिस तरीके का व्यवहार इधर से भी हुआ है, मैं कुछ समय के लिए यहां बैठने में अपने आप को सक्षम नहीं पा रहा हूं। मैं दुखी मन से नमस्कार। दरअसल विनेश फोगाट को लेकर के जो है चर्चा वहां पर चल रही थी। बार बार जगदीप धनखड़ जो है मना कर रहे थे और इस बीच डेरेक ओब्रायन जो फ्लोर लीडर हैं टीएमसी के, तृणमूल कांग्रेस के, वो बार बार पोक कर रहे थे राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ को, बार बार पॉइंट आउट कर रहे थे, उनकी चेयर की तरफ पॉइंट आउट कर रहे थे और इसी बीच जो है लगातार संसद की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलने देने का आग्रह जो है वो किया जा रहा था जगदीप धनखड़ की तरफ से। फिर उन्होंने इसी बीच कार्तिकेय शर्मा को जो है अपनी बात रखने को कहा और इसी बीच डेरेक ओब्रायन ने फिर से पॉइंट आउट किया जगदीप धनखड़ को, जिसके बाद जो है यहां पर पूरा माहौल राज्यसभा का बदल गया और सभापति के मना करने के बाद भी जब डेरेक ओब्रायन नहीं रुक रहे थे, इसके बाद सभापति जगदीप धनखड़ बेहद गुस्सा हो गए। उन्होंने कहा कि मिस्टर डेरेक ओब्रायन, आप चेयर पर कैसे चिल्ला रहे हैं, आप सभापति पर कैसे चिल्ला रहे हैं, आप ये कैसे कर सकते हैं? इस समय कई वरिष्ठ सांसद सदन में मौजूद हैं, आप सबकी मौजूदगी में ऐसा कैसे कर सकते हैं? आपका व्यवहार सबसे ज्यादा आपत्तिजनक है और आपने एक और बार ऐसा किया तो मैं आपको सदन से बाहर कर दूंगा।
फिर उन्होंने कहा कि अगर आपको लगता है कि आप ही सिर्फ बुद्धिमान हैं तो आप सही नहीं है। और जहां तक बात विनेश फोगाट की है तो उस लड़की के साथ जो हुआ उसका दर्द हम भी महसूस कर रहे हैं, हम सभी उसके साथ खड़े हैं, चाहे बात राष्ट्रपति महोदया की हो या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, सभी इस बात से दुखी हैं। दरअसल कहा जा रहा था कि इस मुद्दे का राजनीतिकरण जो है यहां पर ना किया जाए। और आगे उन्होंने कहा कि फिलहाल पूरा देश विनेश के साथ खड़ा है, लेकिन ऐसे समय में भी इस बात को लेकर राजनीति करना कहीं से शोभा नहीं देता है, पूरी तरह से गलत है। हरियाणा सरकार भी विनेश के साथ खड़ी है। यही वजह है कि जब ये खबर आई तो राज्य सरकार ने इस बात की घोषणा की कि वह उन्हें एक पदक विजेता के तौर पर ही देखेगी। सिल्वर मेडलिस्ट को जो पर्क्स दिए जाते हैं, ओलंपिक सिल्वर मेडलिस्ट को, वो सभी पर्क्स जो है विनेश फोगाट को दिए जाएंगे हरियाणा सरकार की तरफ से। और आगे उन्होंने कहा कि उन्होंने भी दूसरे पदक विजेताओं की तरह उन्हें सभी सुविधाएं और वित्तीय पुरस्कार भी दिए जाएंगे। और आगे कहा कि माननीय सांसद, ये मुद्दा देश के सम्मान का है, देश के मान का है, इस पर राजनीति करना सही नहीं है। तो वहीं लगातार इस पर चर्चा चल रही थी, विपक्ष लगातार इस पर हल्ला मचा रहा था। और ये पहली बार नहीं हुआ है, पहले भी देखा गया है कि जब भी कोई बात उठती है राज्यसभा में, लगातार जो उपराष्ट्रपति या फिर कहा जाए राज्यसभा के सभापति हैं जगदीप धनखड़, उन पर जो है किस तरीके से सब एकदम से आ जाते, कभी कोई वेल में आ जाता है, कभी कोई उनकी चेयर को जो है पॉइंट आउट करता है और दिखाता है कि आखिरकार कैसी उनकी मर्यादा है। और अब आज जो है यहाँ पर उसी के बाद प्रतिकार में यहाँ पर बेहद गुस्सा नजर आए। और फिर उस गुस्से के बाद जो बातें कर रहे थे जगदीप धनखड़, वो सुनने की हिम्मत नहीं थी इन विपक्षी सांसदों में। भाग खड़े हुए वहां से, सबसे पहले सोनिया गांधी निकली, साथ में फिर बाकी सब भी निकल गए। अगर हिम्मत होती तो वहां पर रुकते, सुनते जगदीप धनखड़ की बात को, लेकिन पेशेंस लेवल नहीं है इन विपक्षी सांसदों के पास। इसलिए देखा गया है हमेशा से, जब भी ये खुद तो हो हल्ला करते हैं, नारे लगाएंगे, लेकिन जब सामने से रिप्लाई आएगा तो सुनने की क्षमता इनमें नहीं होती है। लास्ट ईयर भी यही देखा गया, नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया था। अच्छा, कांग्रेस लेकर के आई नो कॉन्फिडेंस मोशन, लेकिन जब उसी नो कॉन्फिडेंस मोशन पर जो सबसे आखिरी जवाब है वो प्रधानमंत्री की तरफ से दिया जाता है, और जब प्रधानमंत्री वो जवाब देने के लिए यहां पर उठे और बात अपनी रखना शुरू की, ये सभी निकल गए वहां से। केवल और केवल जो है उंगली उठाना जानते हैं ये विपक्षी सांसद, उसके बाद जो है सामने सुनने की क्षमता बिल्कुल भी नहीं रखते, क्योंकि पिछले 1-1.5 साल से यही आचरण जो है यहां पर विपक्ष का देखने को मिल रहा है। लेकिन इसी बीच आपको यह भी बता दें कि उसके बाद 8-10 मिनट जो है और कार्यवाही चलती रही। जेपी नड्डा वहां पर बात कर रहे थे, स्वास्थ्य मंत्री, और इसी बीच जो है राज्यसभा सभापति काफी दुखी नजर आए जगदीप धनखड़, और उन्होंने कहा अंत में कि ये मेरे लिए चुनौती नहीं है, ये राज्यसभा के सभापति के पद के लिए चुनौती है। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि इस कुर्सी पर बैठा व्यक्ति इस पद के लायक नहीं है। उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं बेहद दुखी मन से चेयर से उठ रहा हूं। इसके बाद सभापति धनखड़ जो है वो आसन से उठकर चले गए, और फिर उसके बाद उपसभापति हरिवंश से सदन की कार्यवाही का संचालन किया गया। लेकिन बेहद दुखी आज जो है वहां पर वो नजर आए कि किस तरीके से विपक्षी सांसद जो लगातार टारगेट करते रहते हैं उनको बिना किसी बात के, और जो एक ढांचा है, राजनीतिक ढांचा, उसके मुताबिक आचरण उनका देखने को नहीं मिलता है। इसी पर गुस्सा वो नजर आए। बहरहाल क्या कहना है आपकी इस पूरी खबर पर, आपकी जो राय है आप जरूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स पर शेयर करें और बने रहें द न्यूज के साथ। धन्यवाद।